नौकरी का चयन हम खुद करते हैं, इसका वर्ण हम खुद करते हैं और सेवा शर्तों के साथ करते हैं। तो आपकी सेवा शर्तें अगर गांव दूर के क्षेत्र में है तो आपको उसको स्वीकार करना होगा। और यदि आप अच्छे तरीके से उस परिवेश में, उस एरिया में, उस विकास खंड में, उस ग्राम पंचायत में रह के पठन पाठन का कार्य करते तो शायद वो दिक्कत नहीं होती। अब उनके लिए, सभी के लिए संदेश है कि आप सभी को स्कूल जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सैलरी किसी भी टीचर की 1 लाख से ऊपर ही है, इससे कम नहीं है, मानक है और अच्छी सुविधाएं सरकार दे रही है। साथियों, मैं हूं आपका सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में आज बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी हैं, जिनके कार्यशैली सभी शिक्षक मनोयोग से देख रहे हैं और जान रहे हैं। सर का जलवा इतना बरकरार है कि शिक्षक जो समय पर नहीं आया करते थे, जब से सर ने चार्ज संभाला है सभी कार्यों को पूरे तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। और जो लोग शिक्षा के वक्त में राजनीति करते थे उन पर भी बेहतर तरीके से कमान कसने का काम किया है। सर से बहुत सारी जिले के स्तर पर बात करेंगे, कुछ खट्टे भी सवाल होंगे और कुछ मीठे भी होंगे, और चटपटाहट तो जरूर रहनी ही चाहिए। सर, कुछ सवालों के साथ मैं आपसे जुड़ता हूं, सर इजाज़त दें। सर बहुत बहुत धन्यवाद मनोज अलीगढ़ी जी, और आपकी पत्रकारिता भी निसंदेह बहुत बेबाक है। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, शुरुआत करते हैं। सरकार द्वारा बहुत शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, और जो कायाकल्प योजना है जिसमें कुछ विद्यालयों को चिन्हित किया था सर, उसमें विद्यालयों की जो संस्तुति हुई है वो कितने विद्यालयों की संस्तुति हुई है और कहाँ तक कार्य पहुँचा है सर? मैं आपको पूरा ऑपरेशन कायाकल्प के स्ट्रक्चर के बारे में ही बता देता हूं। जब मैंने 1 जुलाई को इस जनपद में कार्यभार ग्रहण किया था तो अपना जनपद अलीगढ़ ऑपरेशन कायाकल्प में 71वें नंबर पे था। आज हम सभी ने इन 1 सालों में इतनी, हमारी टीम ने, बेसिक शिक्षा की टीम ने, हमारे शिक्षकों ने, सारे डीसीज, बीओ, सब ने इतनी मेहनत की कि ऑपरेशन कायाकल्प में अभी जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें हम सभी पहले नंबर पे हैं। अभी हम सभी 19 पैरामीटर में विद्यालयों में सुविधाओं का आकलन किया जाता है। 19 आपको श्रोता और दर्शक सर उधर देख रहे हैं सर, 19 पैरामीटर्स में हम सभी पहले नंबर पे अभी आ गए हैं। 71 से हम पहले नंबर पे आ गए हैं। पीएम श्री स्कूल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। अपने जनपद में पिछले साल 13 पीएम श्री स्कूलों का चयन हुआ था। प्रत्येक विकास खंड में एक एक स्कूलों का चयन हुआ था। एक इंटर कॉलेज का चयन गोंडा में हुआ है, बाकी 12 हमारे परिषद के स्कूल हैं। सारे में बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। भौतिक रूप से उनको समृद्ध किया जा रहा है, शैक्षिक रूप से समृद्ध किया जा रहा है, और वहाँ पर एक मॉडल स्कूल, भारत सरकार के किसी भी मॉडल स्कूल से ज़्यादा बेहतर हम संसाधन देने का प्रयास कर रहे हैं। और इस साल भी पीएम श्री स्कूलों में 11 स्कूलों का चयन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे विद्यालय हमारे रोल मॉडल के रूप में बन के उभरेंगे। यहाँ पर शैक्षिक पर्यावरण से लेकर हर तरह की व्यवस्थाएं हम लोग अत्याधुनिक करने जा रहे हैं। बीएस साहब, पीएम श्री विद्यालय हों या लगभग 20,000 शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें और पीएम श्री विद्यालय में क्या अंतर है सर? क्या उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी शिक्षा की कुछ स्पेशल होगी या कोई विदेशी शिक्षा दी जाएगी? नहीं, शिक्षा तो हमारी यही दी जाएगी, लेकिन सरकार का पहला फोकस है जो वहाँ पे भौतिक संसाधन होने चाहिए, उसको सुदृढ़ किया जाए। कैसे हमें अच्छे स्कूल, टॉप क्लास के स्कूलों की तुलना में उनको खड़ा किया जाए। आम स्कूलों में हो सकता है उतने संसाधन और बजट नहीं हो सकते। अभी एक एक पीएम श्री स्कूलों में लगभग 45 से 50 लाख रुपए के काम हो रहे हैं। आम स्कूलों में शायद उतने काम नहीं, केवल कंपोजिट ग्रांट की धनराशियाँ या कुछ एक धनराशियाँ जाती हैं तो वो काम हो पाते हैं। तो इस दृष्टि से भी देखिए, जब हम भौतिक रूप से उनको अच्छा करेंगे, विद्यालय का पर्यावरण अच्छा होगा, परिवेश अच्छा होगा, तो बच्चे आएंगे। थोड़ा इनको मॉडल स्कूल में विकसित करने की सरकार की योजना है। वैसे साहब, आपके यहाँ लगभग 18 से 15,000 शिक्षक हैं और बेहतर सरकार उनको वेतनमान भी दे रही है, बेहतर सैलरी दे रही है, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है जो बच्चे शिक्षा लेने के लिए प्राइवेट विद्यालयों की ओर क्यों जा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में ये ज़्यादा झुकाव है जो आप देख रहे हैं। शहरी क्षेत्र में अच्छे मॉडल स्कूल बने हुए हैं,
इस कारण शहरी क्षेत्र में ज़्यादा पलायन है। और अभी हम नगर निगम के सहयोग से शहर में भी इस बात पे फोकस करने जा रहे हैं कैसे हमारे मॉडल स्कूल बने। अभी हमारा जो पीएम श्री स्कूल है बगल का है एलिमपुर का, उसमें 1 करोड़ की लागत से नगर निगम के सहयोग से हम मॉडल स्कूल बनाने जा रहे हैं। और मेयर साहब से मेरी जो बात हुई है, उनका कहना है कि हम इधर 1 साल के अंदर 7 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप करेंगे, जो 1 करोड़ की लागत में होगा। शहरी क्षेत्र में ये पलायन ज़्यादा दिखता है, ग्रामीण क्षेत्र में कम है। फिर भी सरकार ने जो फोकस किया है संसाधनों पे, पढ़ाई लिखाई पे, टीचर्स की उपस्थिति पे, एमडीएम पे, किताबों पे, बच्चों के खाते में डायरेक्ट डीबीटी पे, इसका सक्रिय संदेश नज़र आता है। और हम उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में हम सभी जो छोटी मोटी चुनौतियां आ रही हैं नामांकन में, ठहराव में, उन पे नियंत्रण पाएंगे और इन स्कूलों को अच्छी दिशा में ले जाए। सर आखिर कैसे नियंत्रण पाएंगे? पहले जिन विद्यालयों की संख्या 1000-1200 हुआ करती थी, आज वो 200-300 पर ही सिमट गए हैं। आप मॉडर्न शिक्षा की बात कर रहे हैं, मॉडर्न स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वहीं पर दलदल नुमा मार्गों से विद्यालय नंगे पैर जा रहे हैं। पंखे की व्यवस्था नहीं है, कूलर की व्यवस्था नहीं है, आग उगलता सूरज बच्चों को बैठना दुश्वार कर रहा है। आखिर ये मॉडर्न विद्यालय कब बनेंगे? जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे सभी शिक्षक, या जो छोटे बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन पार कर देंगे? आपको अगर मॉडल स्कूल की संकल्पना देखनी है तो आप पेशावा स्कूल देख सकते हैं, हमारा पीएम श्री एलिमपुर देख सकते हैं। ऐसे हर विकास खंडों में पर आदरणीय विद्यालय तो 2200 हैं, काउंटिंग सिर्फ 2 की ही क्यों दो कर की रहे नहीं हैं? हो रही। मैं आपको जो हमारे पीएम श्री जितने हैं उनको देख सकते हैं। अभी न्योरी का हमारा स्कूल है, न्योरी में मेरे 800 नामांकन है। ऐसा नहीं है, जिन स्कूलों में संसाधन उपलब्ध हैं और वहाँ पे पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, वहाँ पे नामांकन भी अच्छे हो रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सारे स्कूल। क्या वो शिक्षक की क्वालिटी है या आपका आकर्षण शिक्षा का? जैसे रजानगर विद्यालय हुआ, वहाँ पर एक शिक्षक हैं और उनकी पूरी टीम की जो तारीफ़ की जाए सर, वाकई काबिल तारीफ़ है। जिस आपका आपने नाम ले रहे थे विद्यालय का, मैं सर वहाँ भी जा चुका हूँ और आपके पीछे आपके ऐसे सुयोग्य शिक्षकों से भी मैं परिचित हूँ जो विद्यालय के साथ साथ में आपकी भी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन आखिर ये 2200-2100 स्कूलों में से 2-3 ही नाम उंगलियों पर सर क्यों नहीं जाते हैं? 1800-1900 नाम क्यों नहीं आखिर जबान पर? नहीं, 1800-1900 स्कूल तो नहीं मॉडल हो सकते, लेकिन उसमें 1000-1200 स्कूलों को हम मॉडल बना सकते हैं और मॉडल बने भी हैं। और हर विकास खंड में ऐसा नहीं कि यहीं पर है। आप चंडोस में जाएंगे, वहाँ पे पेशावा देख लेंगे, रूपनगर देख लेंगे, टप्पल में आप टप्पल प्रॉपर देख लेंगे। टप्पल का जो हमारा स्कूल है वहाँ पे खुद 350 से 400 नामांकन। हम 1-2 स्कूलों की बात नहीं कर रहे, हम उन सारे स्कूलों की बात कर रहे हैं जहाँ क्रमिक रूप से, हाँ ये बात सही है, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, जहाँ पे टीचर अच्छे हैं, उनकी कार्यप्रणाली और पठन पाठन में उनका निजी इंटरेस्ट ज़्यादा है, वहाँ का माहौल वाकई में अन्य स्कूलों से बेहतर है और वहाँ पे चीज़ें बेहतर हो के अब कहीं ना कहीं लीडरशिप का अभाव है, जहाँ पर सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है। हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमने तो पहले शिक्षकों को स्कूल 100% भेजने का काम किया। अब शायद ही हमारा कोई शिक्षक ऐसा हो जो स्कूल ना जाता हो। और हम दूसरे चरण में ये भी शुरुआत करेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन भी आए। 250 स्कूलों में हम सभी ने स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की है। आज दीक्षा पोर्टल से और ऑनलाइन माध्यमों से बच्चों के ऑडियो विजुअल्स सारे, कस्तूरबा में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। 13 हमारे जो कस्तूरबा है मॉडल बन रहे, तो हम कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत हमने की है, बहुत पिछड़े पायदान पे जिला था, लेकिन अब बहुत सारे पैरामीटर्स में हमने एक अच्छी छलांग लगाई है और हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोग बेहतर और बेहतर और बेहतर करने का प्रयास करें। डॉक्टर राकेश कुमार साहब, आपका प्रयास बहुत शानदार है और आखिर क्यों ना शानदार प्रयास हो। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जो अलीगढ़ के हैं और उन्होंने आपको शिक्षा की कमान दी है, तो बिल्कुल बेहतर तरीके से प्रयास हो रहा है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा सर, अभी पिछले दिनों जो प्रदर्शन हुआ उसमें एक नया तरीके से प्रदर्शन का अंदाज था। शिक्षक और शिक्षिकाएं कह रहे थे प्राइवेट स्कूलों को इतनी सारी सुविधाएं हैं और हम सरकारी स्कूल कच्चे पक्के कंकड़ों के मार्ग से होते हुए जाते हैं और हमें ऑनलाइन सुबह जो हाजिरी हो रही है उसमें उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी। हालांकि आपका जो चाबुक था वो असर किया, माननीय योगी जी ने हल्की सी रियायत दी है, चुनाव के बाद जरूर कमान कसी जाएगी। ऐसे शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो सैलरी तो चाहिए बीएसए साहब के बराबर?
और शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें तो निजी विद्यालय का उदाहरण देते हैं। ऐसे शिक्षकों को क्या संकेत देना चाहते हैं सर? नहीं, देखिए, आज तो हमारा कोई टीचर जनपद में ये नहीं कह सकता कि उसके स्कूल में पंखे नहीं है, बिजली नहीं है, फर्नीचर नहीं है, टाइल्स नहीं है। आज हमारे जनपद के मैं लगभग 2100 स्कूलों की बात कर रहा हूँ। अगर हमने 98% ऑपरेशन कायाकल्प में सैचुरेशन किया है तो इसका मतलब मात्र 2% स्कूल ही ऐसे हैं जो कि इन सुविधाओं से, अगर 2% लोग कहते तो मैं मान सकता था, लेकिन 98% लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ संसाधन नहीं है। नौकरी का चयन हम खुद करते हैं, इसका वर्ण हम खुद करते हैं और सेवा शर्तों के साथ करते हैं। तो आपकी सेवा शर्तें अगर गांव दूर के क्षेत्र में है तो आपको उसको स्वीकार करना होगा और उसका जो प्रोटोकॉल्स है उसको निभाना होगा। और यदि आप अच्छे तरीके से उस परिवेश में, उस एरिया में, उस विकास खंड में, उस ग्राम पंचायत में रह के पठन पाठन का कार्य करते तो शायद वो दिक्कत नहीं होती। अब आपने चयन किया कि आपको दिल्ली से आना है, आपको दूर जगहों से आना है, तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। उनके लिए, सभी के लिए संदेश है कि आप सभी को स्कूल जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सैलरी किसी भी टीचर की 1 लाख से ऊपर ही है, इससे कम नहीं है, मानक है। और अच्छी सुविधाएं सरकार दे रही है, सरकार की तरफ से CCL, मेडिकल, तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं और हर शिक्षक के लिए बहुत पर्याप्त है। और हमारे स्कूल साल भर में 180 से 210 दिन तक ही चलते हैं, ये आइडियल स्थिति है। 210 दिन से ज़्यादा नहीं चलते। तो जो छुट्टियों की बात है तो छुट्टियां भी पर्याप्त मिलती है, इससे ज़्यादा 210 दिन से ज़्यादा नहीं चलते। तो जाहिर सी बात है काफ़ी छुट्टियां भी मिलती हैं, लेकिन जिस अवधि में आपको पढ़ाना है, पठन पाठन का कार्य करना चाहिए। और ये सरकार का निर्णय, जो भी सरकार का निर्णय होगा, हम सरकार के निर्णय के साथ हैं और सरकार के निर्णय को लागू कराने में अलीगढ़ जनपद भी आगे रहेगा। शिक्षक भाइयों, आप समझ लीजिए, काम तो आपको करना ही होगा, समाज की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और बात बच्चों का भविष्य बनाना आपके ऊपर है। अगर इस कार्य को नहीं कर सकते हैं तो आप घर बैठिए, BSS साहब को बताइए, वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। सर, एक और सवाल निकल के आता है, सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट के नाम पर कुछ टूल्स दिए गए हैं, वो विद्यालय सर कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन सी शिक्षा स्किल डेवलपमेंट के तौर पर देखिए, अभी हम लोगों ने 22 स्कूलों को दिया है, लगभग 25,000 रुपया पर विद्यालय हम सभी ने दिया है। उसमें एक तरह से इसको आप कार्यानुभव शिक्षा कह सकते हैं। कभी हम लोगों के प्रैक्टिकल होते थे, जब हम लोग भी बचपन में पढ़ते थे, तो जो प्रैक्टिकल्स होते थे, कोई बच्चा कुछ TLM बनाता था, आप देखते थे मिट्टी के खिलौनों से के TLM आते थे, या उनके कैसे छोटी छोटी क्यारियों का काम दिया जाता था, किसी को फुलवारी का काम दिया। तो इन सब छोटे जो हमारे आसपास का जीवन है उसको कैसे सीखें, कैसे हमें जानना चाहिए, उनके कार्यानुभव के लिए जो हमारी सामग्रियां दी गई हैं, ताकि हम ग्रामीण परिवेश से जुड़े जो हमारे व्यवसाय हैं, रोजगार है, जीवन पद्धति है, उनके बारे में बच्चों को पहले से ही परिचय कराया जाए, ताकि आगामी जीवन में उन्हें चीज़ों को समझने में आसानी हो। ये विद्यालय कब से शुरू होंगे और सर कौन कौन सी शिक्षा प्रणाली है जो वहाँ पर बच्चों को कुछ भी, जैसे ट्रेनिंग कार्यानुभव के रूप में कुछ खाना बनाने की ट्रेनिंग हो सकती है, कुछ स्किल का डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ काम के बारे में उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, कुछ भी उनको बनाने के लिए। आप बता सकते हैं वो कौन कौन सी ट्रेनिंग होंगी सर? ट्रेनिंग कार्यानुभव करके सीखने के लिए आपको, जैसे बच्चों के लिए खाना बनाने की ट्रेनिंग हो सकती है, हम स्कूल में कोई वृक्ष कैसे लगाएं, पेड़ कैसे लगाएं, हम कृषि कैसे करें, या जो भी उसमें उपयोगी चीज़ें हैं। घर कैसे बनाएं? नहीं, घर तो बनाने के बारे में नहीं, बस छोटी छोटी स्किल्स के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, उसकी व्यवस्था हमने की है। ये विद्यालय कब से प्रारंभ हो रहे हैं सर? ये अभी हम लोगों ने 2-3 महीना पहले किया है, लेकिन ये अमूमन हर स्कूल के लिए निर्देश है कि हर स्कूलों में इस तरह की ट्रेनिंग्स बच्चों को दी जाए और उन कार्यों से जोड़ा जाए, ताकि बच्चे करके सीखें। एक सर्व शिक्षा अभियान का नारा था, घर घर शिक्षा दीप जलाएं, अपने बच्चे सभी पढ़ाएं। ये सर्व शिक्षा अभियान के मिशन के तहत इस नारे को दिया था और यकीनन शोषित, वंचित और दबे कुछ लोग उस शिक्षा का लाभ ले रहे हैं और राकेश कुमार सर जैसे जिम्मेदार अधिकारी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं सर, काफ़ी समय हो चला है, आप छोटे छोटे बच्चे विद्यालय की ओर जाते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म है वो सर कहीं से कहीं पेंट फटा रहता है, कहीं शर्ट फटी रहती है, कहीं थैला उसका फटा रहता है बच्चे का, और नंगे पैर दौड़ते हैं, तो उनको पूरी वर्ल्ड ड्रेस कब तक सपना जो आपने देख रखा है पूरा होगा सर? अभी तो हम जितने भी स्कूलों में जाते हैं, लगभग 100% बच्चे मुझे ड्रेस में मिलते हैं। वो थोड़ा उनकी देख रेख उनके अभिभावकों को करनी चाहिए। और इस जनपद में DBT के माध्यम से लगभग 1,30,000 बच्चों को
डीबीटी की धनराशियाँ उनके खाते में पहुंच चुकी हैं। 60,000 बच्चों के डाटा हमने लखनऊ भेज रखे हैं, कभी भी उसकी धनराशि आ जाएगी। और हमने अपने बीओज को, प्रधानाध्यापकों को कह रखा है कि अभिभावकों को मोटिवेट करें और उनसे मोटिवेट करके बच्चों के लिए अच्छी ड्रेस, जूते, बैग, मोजे इत्यादि सुनिश्चित कराएं। ऐसी कहीं शिकायतें आती हैं तो हम लोग अभिभावकों के स्तर पे उसको दूर कराते हैं और खुद टीचर्स भी कहीं कहीं इन्वॉल्व होकर इन चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अभिभावकों से एक बात तो मैं भी कहूँगा, अपने लाल को लाल बनाइए, बेहतर वस्त्र, जूते, कपड़े बेहतर तरीके से भेजिए, उसका लंच बॉक्स भी साथ बेहतर बना कर भेजिए और तभी पढ़ने के एक आनंद आएगा। एक सर आखिरी सवाल है, जो शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे और ड्यूटी पर नहीं गए थे, सुना है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है सर? नहीं, प्रदर्शन उन्होंने स्कूल आवर के बाद किया था। जितने भी शिक्षकों के प्रदर्शन हुए थे, किसी टीचर ने 2 बजे के बाद ही प्रदर्शन किया, तो ऐसी कोई प्रदर्शन के नाम पे कार्रवाई नहीं की है। हाँ, जो टीचर स्कूल नहीं जाते हैं, अनुपस्थित पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है और उनके लिए मेरा अनुरोध है, स्कूल जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा इससे भी बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर अभी मैं रामपुर गया था, कल परसों बाहर था, न जाने कहाँ पर समाचार पत्र में मैंने पढ़ा है बीएसए का तुगलकी फरमान जारी। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना किसी की अनुमति के किसी का फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना, वायरल करना एक तरह से उसका निजता का उल्लंघन है। एक शिक्षिका का फ़ोटो वायरल हुआ था, मैंने उससे बात किया था तो बड़े दर्द में थी कि साहब मैं तो बेहोश थी और मेरे फ़ोटो को लोगों ने वायरल कर दिया। आप ही सोचिए कि इंसानियत क्या कहती है कि हमारी अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो पहले हमें अस्पताल ले जाना चाहिए, उसको मेडिकल इलाज कराना चाहिए या उसके मेडिकल जो प्रेस्क्राइब्ड चीज़ें वो देना चाहिए कि पहले फ़ोटो और वीडियो बनाना चाहिए। कहीं न कहीं ये मानवता के खिलाफ मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा, तो अच्छा नहीं है। हम उनको अस्पताल में ले जाएं, सीएमओ साहब से बात करें, वहाँ पे पीएससी सीएससी में बात करें, हमें अवगत कराएं, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जाएंगे, उच्च स्तर पे सारे लोग मानवता के साथ अपने जो हमारा स्टाफ है हम उनके हर कार्य के लिए तत्पर है। उनके स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर हों, कैसे होंगी, हमारा कोई सहयोग होगा सीएमओ साहब का हम करेंगे, लेकिन उसको एक प्रचार का माध्यम बनाना वो ठीक नहीं है। जो भी शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं, आदरणीय बीएसए साहब की बात को देख रहे हैं, आप साफ समझ लीजिए, जो भी विद्यालय की छवि बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसकी सामत आई पक्की है। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, यूं ही मिलता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।